हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 3 कर रहे हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। और हमने ये भी देखा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो गुडविल वैल्यूएशन किया वो हमने इसलिए किया क्योंकि फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पार्टनर्स जैसे न्यू रेशियो उनका बना, तो देर आर सम पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर जो होगा वो कंपनसेट करेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे आने वाले प्रॉफिट्स में उतना शेयर जो है वो हर बार सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि वो एक तरह से उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो उसके बदले में गेनिंग पार्टनर गुडविल का जो जितना प्रोपोर्शन वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा और कौन सा पार्टनर देगा? गेनिंग पार्टनर देगा। तो उस केस में हम गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी कि उसमें एक जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर्स, आई मीन टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनकी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको मिल जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में देयर आर ऑलरेडी सम रिजर्व्स एंड सरप्लस दे आर गिवन। तो अब क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पार्टनर्स क्या करेंगे कि जो पहले वाले रिजर्व्स और वो प्रॉफिट्स वगैरह जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं वो आपस में बांट लेंगे, लेकिन ओल्ड रेशियो में। यानी कि वो न्यू फॉर्म में अब शुरू करने से पहले, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो न्यू काउंट्स शुरू करने से पहले पुराने जितने भी प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग्स देम इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले वाले हैं तो वो पहले वाले रेशियो में ही, उनको पहले वाले तरीके से ही बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो उसको ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है उसके लिए हम कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलता है उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में कुछ उनको मिलता है तो उनका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो रिजर्व मिल जाएगा उनको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिल जाएगा। तो ये सारे रिजर्व होते हैं तो वो उनको मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या है? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई लायबिलिटी पड़ी हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की से, तो पहले हम उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। इसका पूरा एक मतलब काफ़ी इसका और भी केसेस हैं, मैं अभी आगे समझाऊंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी है कि कैसे रिजर्व जो ओवर होते हैं, डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, वो भी मैं समझाऊंगी अभी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर दे वांट टू अपने जो प्रॉफिट्स और जो लाइक रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं वो कैसे बांटते हैं। वो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। करंट अकाउंट आपको पता है इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में बनता है, तो हम करंट कैपिटल अकाउंट ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। अगर वहाँ पे लॉसेस हैं तो लॉसेस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले हमने डेबिट किया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जो हमने पहले क्रेडिट किए थे अब यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो भी एक तरह से सस्पेंस अकाउंट, जो ये एक खर्चे वाला अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एन एग्जाम्पल कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। उनका ओल्ड रेशियो है 4:3:2, और अब वो उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। तो 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व का 45,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 60,000, इसका टोटल करके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9, 2/9। फिर उसके बाद क्योंकि ये वर्कमैन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ये डेबिट है 90,000 का, तो इसमें पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होते हैं
तो इसलिए हम इसकी अलग एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो पूरा 90,000 है इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, लेकिन ये एक एक्सपेंडिचर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और ये एक तरह से उनको वापस मिल रहे हैं, तो ये हमारे, तो हम उनको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ये हम इसलिए बांट देते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स जो जनरल रिजर्व और ये जो रिजर्व्स होती हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही बनी होती है, और ये प्रॉफिट्स उन्हीं के प्रॉफिट्स हैं, और ओल्ड रेशियो में जैसे फर्म चल रही थी तो वो ओल्ड रेशियो में ही उनको बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो ओल्ड रेशियो में ही आपस में बांट लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, फिर जैसे अभी ये इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस बांट लिया, वर्कमैन कंपनसेशन में बांट लिया, तो जो आफ्टर मतलब जो फर्म जो बैलेंस शीट बनती है तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ें शो नहीं होती, हम उसको शो नहीं करते क्योंकि दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग्स देम, राइट।